I have an video also on this, but let's see. So mercury barometer तो आपके सिलेबस में नहीं है, which is outdated. We start with the aneroid. Now I don't think there is anybody who has not used this. So आपने ब्रिज वॉचेस की हैं, you all have been using this instrument. तो प्रेशर देख के लिखते थे या ऊपर वाला ही कॉपी कर देते थे? मैं देख के लिखते थे सर। हाँ, गुड। सब देख के लिखते हैं तब तो बहुत अच्छा है। तो इसको रीडिंग इसकी यही लिखते थे या कोई एरर्स वगैरह भी लगाते थे या कुछ करेक्शंस लगाते थे? हाइट एरर लगाते थे। अच्छा, वेरी गुड। ब्रिज की हाइट का करेक्शन। एनीबॉडी ब्रीफली कोई बता सकता है क्या क्या एरर करेक्शन आप लगाते थे शिप पे? बाकी तो हम पढ़ेंगे। तो आपने रीडिंग नोट की और कैसे रीडिंग लेते थे? सिंपल, आई एम नॉट एग्जामिनिंग यू, बट लेट्स सी क्या करेक्ट प्रोसीजर क्या है। इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सिंपल है। आई विल शो यू लिटिल बिट ऑफ वीडियो ऑन दिस आल्सो, ये अंदर से काम कैसे करता है। सो जस्ट टू सी योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अभी आप ऑफिसर ऑफ द वॉच हो, एंड ऑफ द वॉच नहीं, 7:45 पे आप लॉग बुक लिखनी शुरू करते थे, रीडिंग लेते थे, तो कैसे लेते थे और क्या क्या करेक्शन लगाते थे जो करते थे? आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम द बुक, क्या क्या आप करते थे? एनीबॉडी? करेक्शन, शोर वाला करेक्शन करके दे देता था, एक लिस्ट दे देता था सर। ठीक है, सीधी आपने जो रीडिंग देखी जैसे ये दिखा रहा है वही हमने लॉग बुक में लिख दी, नहीं? करेक्शन अप्लाई करके लिखते हैं सर। क्या क्या करेक्शन लगाते थे आप? हाइट से ही लगाते हैं सर। विद एवरी 10 मीटर का था एक, देयर इज राइज एंड फॉल ऑफ 1 बार प्रेशर, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने करेक्शन लगा के रीडिंग लिखते थे। ओके, मिली बार प्रेशर बैलेस्ट कंडीशन और लोडेड कंडीशन के हिसाब से कि बैलेस्ट कंडीशंस में कितना है और अनलोडेड कंडीशन में कितना है। ओके ओके, वेरी गुड। सो थोड़ा सा सी लेवल से डिवाइडेड बाय 10 करेंगे ना सर हाइट। एवरी 10 मीटर का 4 मिली बार जो है प्रेशर अपनी फील करते। तो आप अपनी हाइट कैसे निकालते थे? जहाँ से आप ब्रिज पे ये लगा होता था तो आप हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम सी कैसे निकालते थे? सर जो ड्राफ्ट रहता है, ड्राफ्ट से और उससे कैलकुलेट करके सर। ओके, ठीक है। ड्राफ्ट है आपका, सपोज से 12 मीटर ड्राफ्ट है आपका। देखिए, मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, टुमारो यू कैन बी अ सेकंड ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर, यू गो एंड ब्रांड न्यू शिप, न्यू डिलीवरी फ्रॉम द यार्ड। अब वहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो चलो आपके पास किसी ने कुछ करके कुछ लिख के रखा हो, कोई टेबल रखा हो। सपोज यू आर वन ऑफ द ब्रिलियंट बॉयज, ऑल इंडिया फर्स्ट आए हो, कंपनी बोलती है कि ठीक है अभी न्यू शिप इज कमिंग फ्रॉम द यार्ड, इसके लिए चलो आपको भेजते हैं। अब आपने रीडिंग लेनी है तो आप कैसे लोगे? सबसे पहले वही आ गया कि चलो हाइट करेक्शन हम देखेंगे। इन्होंने भी बोला है, काफ़ी करेक्ट बोला है यार। अब सारी हाइट आ गई कि ब्रिज की हाइट कैसे निकालूं सी से? एनीबॉडी? व्हील हाउस पोस्टर से लेके निकालेंगे। हाँ जी, व्हील हाउस पोस्टर से लेके निकालेंगे सर। किस में से निकालेंगे? समझा नहीं। व्हील हाउस पोस्टर से, व्हील हाउस पोस्टर। हाँ, व्हील हाउस पोस्टर में निकालेंगे आप इसकी हाइट ऑफ द ब्रिज। एनीबॉडी एल्स? बच्चे देखिए, नो पॉइंट। अभी देखो आप कैरेट शिप करके आए हो, जो चीज़ मैंने वहाँ सीखी है अगर मेरे को उसकी एप्लीकेशन ही नहीं पता फिर क्या फ़ायदा? दुनिया भर की आपने प्लान्स बनाई होंगी, अभी उन प्लान को आंख बंद करके मैंने उसको बना दिया, कॉपी कर दिया, इज़न्ट इट? अब मेरे को प्रॉब्लम आएगी यार, अब थर्ड ऑफिसर आ गया, अभी किसको पूछूं? कैप्टन को पूछेगा तो कैप्टन पहले पूछेगा एज अ थर्ड ऑफिसर यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज। अभी शर्म आएगी। कैडेट तो पूछ सकते हो कि यार कुछ नहीं आता। तो बच्चे सिंपल, अगर आप प्लान्स में देखिए तो आपको हर डेक की हाइट दी होती है। आपकी जीए प्लान है उसमें हर डेक की हाइट है, इज़न्ट इट?
मेन डेक से लेके ए डेक, बी डेक, सी डेक, सब डेक की हाइट है, कितने मीटर डेक की हाइट। मेन डेक तक आपको शिप की डेप्थ पता है, इधर पर्टिकुलर्स आपने भरे होंगे। नॉर्मली सर शिप्स पर्टिकुलर में मिल जाता है लिखा हुआ। हाँ देखिए, शिप्स पर्टिकुलर में तो बच्चों देखो डेप्थ देगा, बट आपको इंडिविजुअल डेक्स की हाइट नहीं देगा। इंडिविजुअल डेक्स हैं आपकी, मेन डेक्स है, फर्स्ट तो डेक शिप है, ए प्लान डेक, बी डेक, या प्लान में हो क्या है ना आपकी जीए प्लान है। जीए प्लान इज अ सिंपल जनरल अरेंजमेंट प्लान। अगर आपने उसको एलिवे में देखा होता स्टडी, और वो प्लान जो है टू द स्केल होती है, नहीं भी दी हुई आप अपना एक स्केल लीजिए, उससे मेजर कर सकते हैं यार एक डेक और दूसरी डेक के बीच में कितना डिस्टेंस है। 1:200 का स्केल होता है नॉर्मली उसकी, इज़ इट। तो कितना फास्ट है कि ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी होती है, किसी चीज़ को, किसी फार्मूला को, किसी भी थ्योरी को पढ़ना और उसकी एप्लीकेशन मेरे को आनी चाहिए। प्लान मैंने बना दी बट मैंने समझा ही नहीं यार कि इसमें से अगर मेरे को कोई लेंथ ब्रेड चाहिए तो मैं कैसे उसकी बाई स्केल से कैसे निकाल। तो आपके पास अभी ईच डेक की हाइट है 2 मीटर है, 2.2, 2.3 जितनी भी है। मेन डेक से लेके ब्रिज तक की मैं सबकी एडअप कर देता हूँ। मेन डेक से कील तक मेरे को शिप की डेप्थ पता है। अब आपको ड्राफ्ट पता है, उसमें 12 मीटर ड्राफ्ट है, टोटल डेप्थ 20 मीटर, 8 मीटर फ्री बोर्ड हो गया, या 4 जितना भी फ्री बोर्ड प्लस टोटल हाइट आपने ऐड की तो ब्रिज डेक की आपके पास हाइट आ गई। और एक सिंपल देखिए, अब इस इंस्ट्रूमेंट को अब हम एरर लगा क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है उसका, वाई आई एम डूइंग इट, ये क्यूरियोसिटी आपके मन में आनी चाहिए। चलो अच्छी, ये आपका एनीरॉयड बैरोमीटर है, हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। यही चीज़ अगर हम देखें, एनीरॉयड मींस बेसिकली पहले मर्करी बैरोमीटर होते थे, nowadays we have the aneroid barometer. Aneroid means without liquid. Now इसकी अगर आप देखिए, there is nothing, it's a very simple instrument, a sealed chamber made of very thin metal having a partial vacuum inside. अब ये देखिए आपका, this is your sealed chamber, ये एक स्पेशल मेटल का बना होता है, वेरी थिन मेटल का, and it has got a partial vacuum inside. And it is connected by a system of levers and springs to a pointer fitted over a circular graduated scale. अब इसमें भी आप देख लीजिए, by levers, ये आपका it is connected with the levers, and यहाँ पे एक spring है and it is connected to the pointer. इस इंस्ट्रूमेंट में है, बट ये लगता है जितना सिंपल है उतना है सिंपल बनाने को नहीं है, बट easy to understand. Yes, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है। Now since this has got a partial vacuum in that sealed chamber, so when the atmospheric pressure increases, the chamber gets compressed and the inward movement of its wall is transmitted mechanically to the pointer that registers a higher reading on the scale. So ये तो इसका प्रिंसिपल तो बहुत सिंपल है, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल, दैट इट इज मेड ऑफ द सील्ड चैम्बर ऑफ स्पेशल मैटर, वेरी लाइट मैटर, एंड इट गेट्स इफेक्टेड इमीडिएटली विद द प्रेशर। अब अभी हमने प्रेशर भी पढ़ लिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगाता है, एंड दैट कीप्स चेंजिंग ऑल्सो, वो भी हमने देख लिया। इट इज डायनामिक, इट डजंट रिमेन सेम। व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, द ऑपोजिट हैपेंस, द एक्सपेंशन ऑफ द चैम्बर इज असिस्टेड बाय अ स्प्रिंग। लार्जर द चैम्बर, ग्रेटर द एक्यूरेसी ऑफ द एनीरॉयड बैरोमीटर। इसको सिंपल है कि एक तो इसका स्केच बनाना, एक सिंपल स्केच, यू कैन मेक दिस 2 dimensional, no need to go for 3 dimensional, you can simply make this neat and labeled, यार क्या क्या चीज़ है, वैक्यूम बॉक्स और ड्रम, ब्रैकेट्स, स्प्रिंग्स जो भी है, एंड फाइनली इसकी जो मूवमेंट है, इस चैम्बर की जो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन है, इट इज़ कन्वेड बाय द स्प्रिंग्स टू द पॉइंटर इन सच अ वे दैट इट इज़ ग्रेजुएटेड। अब अगर आप इसकी एरर्स देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था कि यार यस बैरोमीटर तो रीड करता हूँ, आपके मन में आता है sometime, and it is very common till today I was sailing, I see some people just go and read the reading, वही रीडिंग बुक में लिख देते हैं। some people go, वो कोई एक एरर लगा के लिख देता है, दूसरा जाता है वो 2 एरर लगा के लिख देता है। when captain comes on the bridge, he won't be able to make out। हमें कुछ यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना। अब हम एरर लगाते क्यों? तो सबसे पहले तो देखते हैं इसकी एरर क्या क्या है। एरर्स ऑफ एनीरॉयड बीटर इज फर्स्ट द इंडेक्स एरर।
This index error is very likely and is caused by imperfect elasticity of the vacuum chamber. Index error is likely to change and should be obtained at least once in 3 months. This could be done by comparing with another aneroid barometer whose index error is known. अब ये है कि अब जो मेरा ये जो स्केल है, हो सकता है इसमें ड्यू टू द काफ़ी यूज से इलास्टिसिटी, दिस वैक्यूम चैम्बर की इलास्टिसिटी से उसमें एरर आ गई है, लाइक अ स्केल एरर। यार 1 डिग्री या 1 मिलीबार या 2 मिलीबार ज़्यादा रीड कर रहा है या कम रीड कर रहा है ड्यू टू द इलास्टिसिटिक और द इम्परफेक्ट इलास्टिक इफेक्ट ऑफ द वैक्यूम चैम्बर। तो ये तो आपकी आ गई इंस्ट्रूमेंट एरर या इंडेक्स एरर जिसे आप कहते हैं। इसको आप ठीक नहीं कर सकते, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए सिर्फ एक ही है कि वी कैन कंपेयर। सो नॉर्मली इसका प्रोसीजर क्या था कि मेट्रोलॉजिकल पीपल स्पेशली व्हेन द मोस्ट ऑफ द शिप्स लाइक व्हेन वी आर वर्किंग द शिप्स यूज्ड टू कम टू इंडिया में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पीपल इन बॉम्बे एंड ऑल दैट, बॉम्बे या कैलकाटा, दे विल कम ऑन शिप, दे ब्रिंग देयर प्रिसिशन एनुलर बैरोमीटर जो बहुत एक्यूरेट होता है, उसके साथ वो आपके बैरोमीटर को कंपेयर करेंगे। इट्स लाइक कंपेयरिंग 2 वॉचेस। यहाँ भी आपकी घड़ी में कितना टाइम है और मेरी घड़ी में कितना टाइम है, यार ये इतने मिनट इतने सेकंड फास्ट है या स्लो है, वो आपको एक स्लिप दे देगा, सर्टिफिकेट पर्ची जैसी दे देगा लिख के, वो हम इस इंस्ट्रूमेंट के साथ लगा देते हैं। सो दैट व्हेन यू रीड द रीडिंग, सपोज इट इज रीडिंग 1013 एंड इंडेक्स एरर इज +1, दैट मीन्स आपने 1 मिलीबार ऐड करना। So it doesn't make, this index error has got no meaning about height or temperature or anything, किसी चीज़ का भी उसको नहीं है, ये सिर्फ एक किस्म की स्केल एरर है। तो आपने उसका इंडेक्स एरर लगा के +1 या -1 या +2 जितनी भी दी है कि वो एरर आपने उसको कर दी। इस एरर को ठीक भी कर सकते, अगर बहुत ज़्यादा एरर आ जाए देन यू टू सेंड इट टू द फैक्ट्री। आप नहीं कर सकते नॉट टू टच दिस, अदरवाइज इसके पीछे एक स्क्रू होता है, उसको खोल के यू कैन एडजस्ट दिस। Normally we apply this error, we don't correct, we just apply this error. This is called index. Second अभी आपकी height correction. Now height correction हम क्यों लगाते हैं? Since atmospheric pressure near sea level falls at a rate of 1 millibar for every 10 meters. अभी हमने पढ़ा भी था कि जैसे जैसे आपकी height, as you start going above the sea level, the barometric pressure starts decreasing. And वो rate भी हमने देख लिया था 115 millibar for 1 kilometer. It is equal to almost about 1 millibar for every 10 meter increase of height. अब एक यूनिफॉर्मिटी के लिए कि yes, we should measure atmospheric pressure at the sea level. तो अगर सारे ships, all meteorological department, everyone जो भी हैं, those people they calculate the atmospheric pressure at sea level. तो ये भी ठीक है। अब मैं अपना जो atmospheric pressure ऑफ ब्रिज पे पढ़ रहा हूँ, which may be 15-20 meter above the sea level, 30 meter above the sea level. Now this will also keep on changing, जैसे आपने कहा ballast and loaded condition, and उसके accordingly मेरी जितनी भी height of I है मैं उतनी उसमें error लगाता हूँ। क्यों? कि I want to bring the pressure जो मैं read कर रहा हूँ height पे read कर रहा हूँ, I want to bring that pressure to sea level। इसलिए क्यों atmospheric pressure जो है वो जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता जाएगा। Isn't it? So, अब जो मैं अपनी वो कर रहा हूँ, द प्रेशर विच आई एम रीडिंग दैट इज बेसिकली लेस। सो उसी प्रेशर को अगर मैंने अपने सी लेवल पे देखना है, सो आई हैव टू ऐड दैट। सी लेवल पे प्रेशर ज़्यादा होगा, हाइट पे प्रेशर कम होगा। इसके लिए देयर इज नथिंग टू रिमेंबर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज ऑलवेज एडिटिव, ये हमेशा ऐड होगी। सो करेक्शन कैसे निकालनी है? सिंपल, हाइट अबव द सी लेवल डिवाइड बाय 10। व्हाई? बिकॉज एवरी 10 meters द बैरोमीटर फॉल्स बाय अबाउट 1 millibar। अब आपने दो करेक्शन है कि इंडेक्स एरर है तो लगा दो, नहीं है तो 0 प्लस हाइट करेक्शन। मैं उसको कैलकुलेट करूंगा, हाइट ऑफ आई डिवाइड 30 मीटर की अगर आपकी हाइट है डिवाइड बाय 10, 3 millibar। तो वी एडेड 1013 प्रेशर रीड हो रहा है, दैट मीन सी लेवल पे 1016। आंसर में ये आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, उससे आपका आंसर और भी अच्छा लगता है। तो जब आपने अपना आंसर लिखना है, आपने ऐसे लगना है कि जैसे आप एग्जामिनर को पढ़ा रहे हैं। ये दे दिया, नीचे एग्जाम्पल दे दिया, लाइक इफ आई एम रीडिंग द प्रेशर एट द ब्रिज लेवल इज सो एंड सो, हाइट ऑफ आई सो एंड सो, दिस इज वेरी क्लियर। यही चीज़ आप प्रैक्टिकली एट सी भी आपने करनी।
Precaution when using aneroid barometer, tap the face of the instrument lightly to release any sticking of the levers. So इसको slowly आपने टैप करना है, just once enough, not that कि जोर से मारा और उसका कांच ही तोड़ दिया. So idea is that sometimes the levers get stuck and all that, so वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. That's all the precaution is there. Advantages: robust, compact, कोई maintenance नहीं है. Changes of pressure easily detectable. For this purpose, a fixed pointer is provided attached to the glass face of the instrument. अब इसके ऊपर एक आपने देखा होगा, एक पॉइंटर जैसा लगाया होता है, विच इज आउटसाइड ऑन द ग्लास, जिसको इस नॉब से हिला घुमा सकते हैं. तो ये नॉब से आप इसको पॉइंटर को आप घुमा के जहाँ भी आपका प्रेशर रीडिंग है, अगर दिस इज द पॉइंटर, आप इसको प्रेशर पे यहाँ पे इसके ऊपर ले आइए. इसका क्या पर्पस है? इस पॉइंटर का जो हम अपना फिजिकली हम इसको घुमा के नॉब से लेके प्रेशर के ऊपर लगाते हैं, इसका क्या पर्पस? सर अगर नीचे मूव भी हो रहा है तो वो फिक्स हो जाएगा सर. इसका पर्पस है अभी जैसे मैंने 8 o'clock 4 to 8 आप वॉच amount of rise and fall we can get. यस. तो मैंने ये पॉइंटर जो था अपना, ये जो मैनुअल पॉइंटर था, सपोज ये प्रेशर अंदर का पॉइंटर है, इसके ऊपर मैंने इसको अलाइन कर दिया. अब नेक्स्ट 4 आवर्स के बाद जो दूसरा ऑफिसर देखेगा या कैप्टन साहब अभी आते हैं, अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उनको पता लग जाएगा. बिकॉज ये पॉइंटर तो फिक्स है, ये तो मैनुअल पॉइंटर है, ये तो नहीं घूमेगा. प्रेशर चेंज होगा तो अंदर का जो पॉइंटर है वो आपका चेंज हो जाएगा. तो उससे पता लगेगा अगर ये कम हुआ है कि यार लास्ट प्रेशर रीडिंग वाज हियर, अब अंदर का पॉइंटर यहाँ चला गया, दैट मीन्स प्रेशर इज डिक्रीज्ड या इंक्रीज. दैट इज द होल आइडिया ऑफ ये जो आउटसाइड आपका, जिसे कहते हैं कि एक पॉइंटर लगाया है उसको देखने के लिए. फिक्स पॉइंटर जो है इज अलाइंड विद द डायल पॉइंटर, टेकिंग केयर टू अवॉइड एरर ऑफ पैरेलक्स. दिस इज जस्ट बेसिकली इवन व्हेन यू लुक एट इट, आप भी अगर 1 घंटे के बाद अगर देखते हो, जैसे आप वॉच पे आए हो, आपने देखा बैरोमीटर देखा कि हाँ यार अभी प्रेशर जो है पॉइंटर उसके ऊपर लगा हुआ है, 1 घंटे के बाद सकता प्रेशर में फॉल, देन यू कैन ऑल्सो मेक आउट द प्रेशर इज फॉलिंग. बैरोमेट्रिक टेंडेंसी वो भी हमने पढ़ा था. बैरोमेट्रिक टेंडेंसी क्या होता है? वेयर graph is not working or it is not provided, barometric tendency can easily be obtained by aneroid barometer. Align the fixed pointer to the dial pointer every 3 hours starting from UTC and note the change. So simple. कोई आपको पूछे कि भी इस पॉइंटर का क्या आइडिया कैसा, जस्ट टू नो द barometric tendency. और टेक्निकल हो गया, मोमेंट टू से barometric tendency, तो उसको पता होना चाहिए व्हाट इज barometric tendency, कि इस फिक्स पॉइंटर से I can make out the barometric tendency because every 3 hours I am adjusting this point. Okay, clear? So these are the things. So this is compact, robust, accurate aneroid barometer that has, no ये तो आ गया precision पे. तो ये तो था आपका basically aneroid barometer. So let me see if I can show you. I have a little video, अंदर से आपको इसकी working भी दिख जाएगी कैसे work करता है. I hope if I can show you. How do we get the sound के लिए कुछ करना पड़ता था ना. How do we go for the video की sound के लिए? So let's see if you are क्या हो गया. Can you hear the sound?
Can you hear? Sound सुनते हो? Sound सुन रहे हो? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. साउंड नहीं है सर। साउंड के लिए कुछ सेटिंग है यहाँ पे। यस, अरे सर आप अपनी सेटिंग बढ़ा रहे हो सर, हाँ उससे शायद बढ़ जाएगा। हाँ अगर जी, आप अपने सेटिंग से बढ़ाओगे सर तो शायद बढ़ जाएगा उससे। इसके साउंड के लिए यहाँ पे आता था, आ नहीं रहा है। Gallery together mode, full screen, live icon, turn on live options, style panel. How do we get the sound on this? डिवाइस सेटिंग में जाके मिल जाना चाहिए सर। हाँ जी, सेटिंग में आ नहीं रहा है। डिवाइस सेटिंग का ऑप्शन है ना सर उसमें, हाँ, थ्री डॉट। उसी में जा रहा हूँ, डिवाइस सेटिंग में देख रहा हूँ। डिवाइस सेटिंग में आना चाहिए। स्पीकर्स, ऑडियो, नॉइस सप्रेशन तो है, कैमरा, साउंड तो यहाँ दिखा रहा है आपको नहीं। स्पीकर भी दिखा रहा है, आपको साउंड क्यों नहीं सुन रही है? चल ऐसे ही देखते हैं, फिर ऐसे ही देखो। लेट्स सी इफ यू कैन मेक आउट लाइक दिस। So this is how basically you have seen it works. So little bit of idea how it works inside. इसके अंदर inside mechanism
how that thing works. So it's a simple instrument, so very frequently repeated in your exams also. So nothing much to remember. Only thing is, please be very careful when you are making. So try practicing this making a diagram. ये वाला कोई भी जो भी आपको बुक में भी ये डायग्राम है, whichever you feel which is convenient, easy for you to make, please उसको बनाइए, practice कीजिए and write all these things. What is the construction, what is the principle, how it works, and then next is your precession aneroid barometer. Now precession aneroid barometer, again compact, robust, accurate aneroid barometer. Now ये आपके ship पे नहीं use होता. This is basically the meteorological people, they use this because उनको ज़्यादा accuracy चाहिए, so they use this. So इसके अंदर भी क्या, it has a micrometer arrangement for reading up to 0.1 of a millibar. So this is what it is basically. If you see, now ये instrument looks like this, expensive one. So normally meteorological people, they bring this instrument and they compare the ships one. Anybody faced, कभी anybody has done this comparison? किसी के सामने कोई लेके आया शिप पे? No sir. चलो ये तो वही है. Of course, if you are coming to Indian coast, especially these two ports, these people come, and that also on the request. If the captain requests to the agent to send the meteorological department people, they come, they don't charge anything, they just come free of cost and they update your basically the barometer. So इसकी construction भी same, vacuum capsule consists of 3 metal chambers. यहाँ पे भी उसने metal chambers एक की बजाय 3 कर दिया, attached together like a bellows of an accordion. Shorter end of the pivoted level rests lightly on the top of vacuum capsule with the help of a hairspring. अगर इसकी आप picture देखिए so it looks very simple. These are the 3 chambers and basically it has got a battery operated, and you got this micrometer screw. Basically you touch this and then it makes a connection and it shows when the connection is made. And अगर आप इसको पीछे कर देते हो this pointer को, and then it basically disconnects. Manual drive is there to see the reading. So the pivot, the increase or decrease of atmospheric pressure causes the top of capsule to move in and out and the longer end of the lever to move up and down. So this movement can be measured by a micrometer arrangement with a digital display. It's like an electronic eye showing the reading in millibar and decimal of a millibar. So to obtain correct reading, the bottom of the micrometer arrangement should just touch the bottom of the end of the lever, so that we adjust with the small knob. To assist in achieving this, a small cathode ray tube CRT and a small battery is provided. इसको read करने के लिए a continuous line on the magic eye indicates contact and a broken line indicates break in contact. जैसे हम उसका contact बनाएंगे, you see a continuous line, and then you can see the reading. And to save the life of battery, a spring loaded switch is provided. आप उसको on कीजिए तब only आपकी वो जो इलेक्ट्रॉनिक आई CRT टाइप है छोटी सी, वो ही ऑन होगी. जैसे आप स्प्रिंग को छोड़ोगे इट विल गेट ऑफ, ताकि बाय मिस्टेक अगर वो ऑन रह गया तो बैटरी ड्रेन हो जाएगी. So when the switch is impressed, the magic eye is energized. When the finger pressure on the switch is released, so it becomes automatically off. तो ये तो आपके कोर्स में, दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन. सो आने को एग्जाम में आ भी सकता है. मोस्टली आपको एनीरॉइड है विच वी यूज, बिकॉज दिस इंस्ट्रूमेंट वी डोंट यूज ऑन द शिप. एक्सपेंसिव रहता है. रीडिंग द प्रिसेशन एनीरॉइड बैरोमीटर, depress the switch, hold it there, increase the reading by slowly rotating the micrometer head until the magic eye shows a continuous line. जैसे वो contact बनाएगा नीचे आपके chambers के साथ, वहाँ पे continuous line आपकी magic eye में आनी शुरू हो जाएगी. Decreasing the reading very slowly until the magic eye just shows a broken line. So release the switch, read off the pressure in millibar and decimal of a millibar. इसमें भी वही corrections है, index, height correction, damping minor fluctuation due to gust to make the instrument insensitive to the sudden changes. So rolling pitching, the outer casing is airtight except for one small air inlet that is fitted with a damping device. Barograph, now this is another type of, basically इसके अंदर भी एनीरॉइड बैरोमीटर ही है, but it is attached with the chart.
अब आपके पास है कि एवरी आवर यू हैव टू कीप नोटिंग डाउन द रीडिंग और एवरी 4 आवर्स। नाउ बैरोग्राफ इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट जो आपको बेसिकली कंटिन्यूस रिकॉर्ड देता है। इट लुक्स लाइक दिस, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज देयर ऑन द शिप बट नोबडी टेक्स केयर, इट डजंट वर्क। फिर उठा के हम इसको कहीं ना कहीं नीचे ड्रॉर में डाल देते हैं कहीं पे, इजी काम तो कर नहीं रहा, फिर सामने क्यों रखना। अदरवाइज नॉर्मली इट इज़ प्रोवाइडेड। ये भी इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव बट इट गिव्स बेसिकली अ कंटिन्यूस रिकॉर्ड। इसमें भी वही प्रेशर चेंजेस हैं। यहाँ पे इसकी एक छोटी सी निब होती है, यू पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक एंड देन ये जो आर्म है इसकी दिस कीप्स ऑन। नाउ ये ड्रम, इसके ऊपर ये पेपर लगा जिसे कहते हैं बैरोग्राम। सो दिस ड्रम कीप्स रोटेटिंग विद द क्लॉक मैकेनिज्म एंड यहाँ पे यू अलाइन द टाइम जिस टाइम आपने इसको सेट किया है। सो इट इज़ बेसिकली 8 डेज का ये पेपर होता है। एवरी वीक वी चेंज दिस पेपर। इसको पर्टिकुलर टाइम के साथ अलाइन करके आप अपनी पोजीशन भी लिख सकते हो यहाँ पे। एंड देन एज द क्लॉक कीप्स ऑन मूविंग दिस ड्रम कीप्स ऑन मूविंग एंड इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा ट्रेस आता है। Now when you have the trace, so by looking it you can make out whether it is, see look at this, so this type of trace basically you get on the barograph। यहाँ पे आपके आवर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपकी डेट दी हुई है, सैटरडे संडे, so every hour and time, every day and time, so you can make out कि this is a barometric tendency कि यहाँ से pressure was falling, then it is rising again falling and यहाँ पे कितना प्रेशर आ गया 980। सो दिस आर योर प्रेशर रीडिंग्स ऑन दिस स्केल, द वर्टिकल स्केल। दिस इज अ बैरोमेट्रिक प्रेशर, दिस इज योर टाइम ऑफ द आवर, डेट टाइम एंड यू कैन एनी टाइम मेक आउट कि 4 जून को 10 o'clock व्हाट वाज द प्रेशर रीडिंग। एंड यहाँ से ये आप देख भी सकते हो, यस इन केस ऑफ TRS एंड ऑल दैट यू सी दिस स्टीप फॉल इन द प्रेशर लाइक दिस, द प्रेशर डिक्रीजेस close to say from 1000 to 20 millimar the pressure has come down and then sudden increase and then this। so ये barograph जो है of course इसकी maintenance थोड़ी सी यही है, we have to keep this pen, keep this ink, stylus जो इसका है basically उसको clean रखना so that it keeps printing that, but अगर नहीं किया फिर वो ink जम जाती है then it doesn't work। so barograph basically is an aneroid barometer that gives a continuous record of pressure on the paper chart। Such a chart with continuous barograph trace on it is called barogram। So ये जो पेपर है इसको हम barogram कहते हैं because it is all, इसके ऊपर correction सारी की सारी time is like a graph। So the barograph is so adjusted as to allow for index error and height correction। वो आप इसकी पहले से adjust कर देते हो, so it gives you the correct reading for the sea level pressure। For climatic record purposes, the barograph is always set to UTC। So हम यहाँ पे टाइम जैसे मैंने शुरू किया अपनी क्लॉक के साथ, शिप्स टाइम के साथ, UTC के अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर दीजिए, वॉयस नंबर फ्रॉम टू एंड ये पेपर फिर हम बाद में वी गिव इट टू द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये पूरी की पूरी वॉयस के जो ये पेपर है इसको आप खोल के यू गिव इट टू द मेट्रोलॉजिकल पीपल, फिर आपको एक सर्टिफिकेट भी देते थे, वेरी गुड दैट यू आर मेंटेनिंग दिस रिकॉर्ड। तो दिस इज हाउ द बैरोग्राफ का उसने ट्रेस दिखाया ड्यूरिंग द हरिकेन वेल्मा 2005, 882 millibar pressure, how much, 870 rather, the lowest recorded sea level pressure 870 millibar, typhoon tip in 1979। so ये देखिए सारा का सारा, so it is a very good record that how much pressure during the voyage you experienced। Construction इसकी, vacuum chamber consists of series of metal boxes arranged vertically resembling the bellows of an accordion। Same thing, changes of atmospheric pressure causes the top of the chamber to ascend or descend। वही same story, same principle that due to the atmospheric pressure either the chamber gets compressed or it gets expanded and this movement is conveyed by lever system to a stylus that moves up and down on the chart। Chart is fixed on the cylindrical drum that rotates at a uniform speed of 1 rotation per week and 8 days के लिए आपके पास होता है। The rotation is affected by an 8-day clock mechanism। The clock is therefore wound whenever the chart is changed। So every week you change
एक हफ्ते आराम से चलेगा, आपके पास पूरा रिकॉर्ड है। In modern barographs, vacuum chamber is immersed in a brass cylinder of oil that is just to keep the otherwise keep your vibration के साथ, ताकि आपका जो trace है वो steady trace रहे. As the chamber expands, oil is forced out of the top of cylinder through small holes, and this dampens the movement of stylus. So basically, oil में इसको immerse करना, it is just a dampening effect and prevents small vibrations and gusts from making unwanted squiggles on the traces without loss of accuracy of the barograph. Yeah, just give me a minute. ठीक है, सो दिस इज योर बेसिकली बैरोग्राफ, एंड इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके पास पास्ट पेपर्स में यू विल हैव क्वेश्चन ऑन दिस बैरोग्राफ। तो इसकी भी अगर आपकी स्केच जो है आपने वट एवर सिंपलेस्ट वे, 3 डायमेंशनल ऑफ कोर्स यू कैन नॉट मेक, बट आपकी इसकी कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल इज ऑलमोस्ट सेम, इजंट इट? सो इसके लिए प्रिकॉशंस भी ज़्यादा नहीं है, कि वही प्रिकॉशंस है कि यस यू हैव टू कीप वाइंडिंग द क्लॉक एवरी वीक and apply the errors. You know the index error and you know the height correction also you can apply, so it gives you the sea level pressure on the chart, on the barogram. So that is most important. So characteristics of barometric tendency, term used in weather codes to denote the shape of trace of the barograph during 3 hours preceding the time of observation. We know that. So जब हम weather coding decoding करेंगे, so then also we know आपके पास एक ग्रुप है, कोड ग्रुप 5A PPP, जहाँ पे इट स्टैंड्स फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैरोमेट्रिक टेंडेंसी. व्हाट इज बैरोमेट्रिक टेंडेंसी बेसिकली? एनी आइडिया? Change in pressure in 3 hours. Yeah, it's a rate of change of pressure. At what rate the pressure is changing. So we see, we compare with last 3 hours. Now the pressure has fallen by 2 millibar. That means the barometric tendency is 2 millibars. So it is understood the moment you say 2 millibars means it has fallen in last 3 hours by 2 millibars. तो यही चीज़ हम जब कोडिंग डिकोडिंग करेंगे वहाँ पे भी ये बैरोमेट्रिक टेंडेंसी हमें आती रहेगी. कंप्लीटेड बैरोग्राफ्स जो आपके पेपर हैं, चार्ट्स हैं, वो कंप्लीटेड हैं. ईच बैरोग्राफ इज कंप्लीटेड. द एंट्रीज ऑन द बैक, लेट, लॉन्ग, डेट, कंपैरिजन विद बैरोमीटर should be filled up, and barograph or the barogram rather handed over along with the completed weather logs to the port meteorological office of the home port. So आजकल ये ट्रेडिशन भी खत्म हो गई है because of satellites and all that. Normally third officer used to be in charge of all meteorological instruments. फिर सारा हम बना के used to send the weather reports and give it to the meteorological people, and then they used to be same उसी रिपोर्ट पे उसी को कंपाइल करके they used to send the reports back to the ships. But today, due to all this technology, satellite system, so we are not dependent on the ship's reports. Satellite can track. So इसका weekly schedule
barograph का renew the chart, wind the clockwork mechanism, replenish ink, compare and adjust reading to eliminate index error and height correction, wash the pen at least once every month ताकि इंक जो है वो ड्राई होके उसको रोक ना दे. Advantages: gives continuous record of pressure that can be matched by a barometer only if the latter is read and recorded every half an hour. तो ये तो आपके थे बैरोमीटर के इक्विपमेंट्स, बैरोमीटर, एनिलॉइड बैरोमीटर, प्रिसेशन बैरोमीटर एंड बैरोग्राफ, जिसमें सेम प्रिंसिपली यूज्ड, ओनली कंस्ट्रक्शन एंड other paraphernalia is little bit different. So hygrometer, I think most of you must have used this hygrometer also. ब्रिज विंग्स पे लगे होते हैं दोनों तरफ, isn't it? So आपने भी इसकी भी रीडिंग ली होगी. आई एम वेरी श्योर कि कॉपी नहीं किया तो इसका भी पर्पस है. हर काम का कोई ना कोई पर्पस. अब आपने थोड़ा बहुत स्वेटिंग के बारे में पढ़ा, isn't it? वहाँ पे भी हमने यही पढ़ा था कि हाउ डू वी calculate the humidity, how do we come to know what is the how much the relative humidity in the air and what is the dew point of the air. So basically उस चीज़ को निकालने के लिए we use this hygrometer या psychrometer भी है. So this is the instrument for obtaining relative humidity and dew point of the air. So the type used on board is called Mason's hygrometer or wet and dry bulb hygrometer. So ये भी एक बहुत simple instrument है. I think on most of the ships you must have seen in the Stevenson screen. ये जो लकड़ी का बॉक्स है इसे कहते हैं स्टीवनसन स्क्रीन. इसके अंदर होल्स होते हैं बेसिकली जस्ट टू प्रोटेक्ट कि आपका स्प्रे या डायरेक्ट सनलाइट जो है इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए. एंड अंदर में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इट इज सेम, बेसिकली 2 थर्मामीटर्स, आइडेंटिकल थर्मामीटर्स, यानी एक का स्केल कुछ और दूसरे का स्केल कुछ और. One has got a muslin cloth which is dipped into the, ये प्लास्टिक का छोटा सा एक रिजर्वायर रहता है जिसमें यू फिल अप अ डिस्टिल्ड वाटर. अब ये जो डिस्टिल्ड वाटर है, ये जो आपका कॉटन क्लॉथ है विक जिसे कहते हैं, इसके ऊपर कैपिलरी एक्शन से ये पानी जाएगा और इसको ये गीला कर देगा. एंड व्हेन द एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर है विच इज ब्लोइंग ओवर इट, सो आपके दोनों में टेम्परेचर में फ़र्क आ जाएगा. ये आपको ड्राई बल्ब कहते हैं इसे और इसे वेट बल्ब कहते हैं. सो लेट्स सी इसका क्या प्रिंसिपल क्या है एंड हाउ द सिस्टम वर्क्स. नाउ दिस hygrometer, Mason's hygrometer consists of 2 thermometers mounted side by side in a Stevenson screen. So this is what you see, that 2 thermometers mounted side by side and दोनों के ऊपर स्केल भी है. One is dry bulb thermometer, the other is a wet bulb thermometer. So cambric or muslin is, which is a cotton cloth basically, is wrapped around the bulb of wet bulb and is kept moist by means of piece of cotton wick leading to the container of a distilled water. तो ये आपने थोड़ा distilled water डालना है जिसमें salt ना हो या ज़्यादा chlorides ना हो, जिसके करके उसकी reading आपको ठीक नहीं आएगी. So how the system works, description क्या है इसकी? The evaporation of water requires heat and this is taken from around the wet bulb. isn't it? So आपकी जो एयर है, जैसे आपने अपने कपड़े भी इवन सुखाने को डालते हो तो द वाटर इवेपोरेट्स. सो सेम वे यहाँ पे भी व्हेन द एयर स्ट्राइक दिस बल्ब्स, सो वहाँ पे भी इवेपोरेशन विल टेक प्लेस. ना ये भी हमने पढ़ा था, आई थिंक 12th में पढ़ा होगा. द इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. सो नाउ ही सेज दैट इट रिक्वायर्स हीट. दिस इज टेकन फ्रॉम द around the wet bulb, which unless the air is saturated shows a low reading than the dry bulb. Why? Because as the evaporation causes cooling, as the evaporation takes place, it will cool the wet bulb. So आपको उसका जो depression, उसका जो reading है, that will be less than the dry bulb. So इसमें आपने सिर्फ एक precaution, ensure no finger touches the muslin, because आपके हाथ में हो सकता है oil लगा हो, कुछ भी हो, oil from the finger would prevent the muslin from acting like a capillary tube and drying the water up. तो ड्राई नहीं होना चाहिए कपड़ा, it should remain little bit wet. ज़्यादा wet में नहीं, slightly wet. The screen and thermometer should be hung up on the windward, away from the local drafts of warm air currents and away from the direct sunlight. So these are the precautions. इसका प्रिंसिपल क्या है काम वर्किंग का, चाहे हाइग्रोमीटर ले लो चाहे साइक्रोमीटर, बोथ. वी हैव ड्रिलिंग साइक्रोमीटर ऑल्सो, उसका प्रिंसिपल भी सेम है. Because of the capillary action, the muslin always
द मुस्लिन क्लॉथ ऑलवेज रिमेन्स डैम्प, थोड़ा सा वेट रहेगा. सो वाटर इज ड्रॉन अपवर्ड फ्रॉम द बॉटल थ्रू द स्ट्रैंड्स ऑफ विक. इफ द एटमॉस्फेयर इज ड्राई, ह्यूमिडिटी कम है, रैपिड इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, isn't it? जैसे आजकल अगर आप कपड़े धो के बाहर डालते हो इमीडिएटली सूख जाते हैं. आफ्टर मे बी मंथ और 2 व्हेन द मानसून्स कम, कपड़े डालिए सूखेंगे ही नहीं. व्हाई? बिकॉज द एयर इज सैचुरेटेड, लॉट ऑफ वाटर वेपर इज देयर, उसके साथ आपके कपड़े सूखेंगे. सेम थिंग इज टेकिंग प्लेस हियर. And the atmosphere is dry, rapid evaporation takes place from the muslin, and since evaporation causes cooling, the wet bulb thermometer will show lower reading than the dry bulb and vice versa. So इससे हमें जितनी उसका डिप्रेशन, जितना उसका डिफरेंस ज़्यादा होगा दैट मीन्स एयर उतनी ड्राई है, एंड जितना डिफरेंस कम होगा दैट मीन्स एयर उतनी ह्यूमिड है. Isn't it? So अगर आपका डिप्रेशन जस्ट 1 डिग्री, हाफ अ डिग्री है या सेम हो गया दैट मीन्स 100% सैचुरेशन, इमीडिएटली इट इज. वहां से हमें क्या पता लगता है कि इफ देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, रेन, रेन में आप देखना इन दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम आ जाता है. दैट मीन्स इफ द डिफरेंस इन बोथ द थर्मामीटर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और लेस, 100% ह्यूमिडिटी आपकी, एंड देयर इज 100% ह्यूमिडिटी, chances of rain are there. So simple, you can make out. If the difference is too much, then you know it's a dry year. So in other words, the difference between readings of the wet bulb, dry bulb gives an indication of relative humidity. The greater the difference, lower the relative humidity, and vice versa. फिर आपकी बुक्स में ये चार्ट दिया हुआ है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए. यू सी द ड्राई बल्ब टेम्परेचर हियर, एंड देन you see the difference between the wet bulb and dry bulb. If 0 difference, 1 difference, 2, 3, then you can see what is the dew point. अगर मेरा टेम्परेचर 20 डिग्री है एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर और डिफरेंस इन दिस एयर बोथ द थर्मामीटर्स इज 1 डिग्री, सो 20 के अगेंस्ट हम देखते हैं तो 19 डिग्री, ड्यू पॉइंट इज 19 डिग्री. सिमिलरली यू कैन मेक आउट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल्सो, कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर 20 है, डिफरेंस इज 2, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 81%, और अदर से क्या 82% अगेंस्ट 20 डिग्री. सो सिंपल. तो देखिए ड्यू पॉइंट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए कितना सिंपल इंस्ट्रूमेंट. प्रिकॉशंस, स्टीवेंसन स्क्रीन शुड बी ऑन द विंडवर्ड साइड इन ओपन एयर अवे फ्रॉम द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ हीट एंड आर्टिफिशियली हीटेड ड्राफ्ट्स ऑफ एयर. इसीलिए दोनों तरफ आपके ब्रिज विंग पे लगाया होता है. should be about 1.5 meter above the deck for convenience of the observer, ताकि आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े हाई लेवल पे. Sunlight falling on the screen permitted but not directly on the thermometer. Precautions when using, it should be far away from metal bulkheads which may cause the heat radiation that can affect the reading, and muslin cloth जो है should be clean, free of dust or salt particles carried by spray. If not, wet bulb thermometer will give a higher than the correct reading. And again, ये जो छोटा सा आपने कपड़ा बांधा उसके ऊपर या विक जो है, it should be changed once in a week. तो जो भी ऑफिसर आपकी एज पर कंपनी इंचार्ज है, नॉर्मली थर्ड ऑफिसर इज टू बी इंचार्ज, सो मेक श्योर यू कीप दिस थिंग क्लीन्ड अप. पानी का जो रिजर्वायर है साफ होना चाहिए, सॉल्ट नहीं होना चाहिए, एंड दिस क्लॉथ इज ऑल्सो क्लीन. And there should not be too much of water or too little, that will cause the wet bulb readings to show higher than the correct one. The water bottle should be washed and distilled water. Of course, आजकल आपके शिप पे distilled water ही है because of the fresh water generators. तो आपका जो टैप में पानी आता है, I think this is all distilled water. So dry bulb should be clean and clear of drops of condensed water. वो भी नहीं होना चाहिए. So these are basically precautions, construction, principle and sketch. इतनी चीज़ें बना ली, 20 में से आराम से 16, 17, 18 मार्क्स आपको मिल सकते हैं if you write all these things. What is the principle, what is the construction, and when using what all precautions I will take. I hope clear. Any doubts on these instruments? Anybody? हाइग्रोमीटर क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, और इसका पर्पस क्या है, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू पॉइंट एंड हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बिकॉज ये आगे चल के हमारी कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगा. आपको ड्राई बल्ब वेट बल्ब का टेम्परेचर दिया है, सो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट द ड्यू पॉइंट.
हो जाएगा कि एनी डाउट्स? क्या कहते हो? अरे ऑल ऑफ यू आर देयर और नॉट? हो जाएगा सर। सर हो जाएगा सर। चलो ठीक है, इसको पढ़िए। वैसे तो सिंपल है, सिर्फ स्केच की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वेट एंड ड्राई बल्ब, अब ये भी उसने थोड़ा सा एक्सेप्शनल दे दिया कि एक्सेप्शनल केसेस में वेट बल्ब रीडिंग हायर देन द ड्राई बल्ब रीडिंग. दिस कैन हैपन ओनली insufficient evaporation taking place from the wet bulb due to dust, salt or other impurities. Sometime अगर आप देखने को जाते हो तो आपको ऐसा दिखे, so don't get worried, just check up that everything is okay. Insufficient time interval allowed after shifting the screen or addition of water or renewal of the clock. So आपने जब चेंज किया तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए, otherwise sometime reading can be higher. Difference in sensitivity of thermometer, यानी कि एक थर्मामीटर टूटा, आपने एक ही मंगाया, वो दूसरे ब्रांड का आया, वो लगा दिया नो. तो बाई चांस टुमारो if something happen, it breaks, so ask the company to supply you both 2 thermometers, don't ask for one because it's very difficult to explain कौन सा वाला आपके पास है, वो मिले ना मिले. So simple, ask for 2, replace both of them. Faulty or broken thermometers, then also possible that your wet bulb reading, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर आपकी वेट बल्ब रीडिंग ड्राई से ज़्यादा है तो क्या रीज़न? क्या सर ये रीज़न हो सकते हैं? आई विल चेक. अब आपका रीलिंग साइक्रोमीटर, आई थिंक आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड दिस. दिस इज आल्सो वेरी हैंडी. ये हैंडल है, इसके ऊपर भी आप एक छोटा सा कपड़ा बांध के एक ड्रॉप ऑफ पानी डालना है एंड जस्ट टर्न दिस इन ओपन एयर, इवन इन द ब्रिज विंग और कहीं पे भी आपको अगर उसकी ह्यूमिडिटी देखनी है तो दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल. एंड इसके ऊपर जो रीडिंग आएगी, ये ड्राई बल्ब है, ये वेट बल्ब, यू कैन टेक द दिस थिंग रीडिंग इवन इनसाइड द होल्ड ऑल्सो. The frame has 2 identical thermometers. One is thin muslin cloth tied firmly around the bulb, and when required, frame is held horizontal using a dropper. A drop of distilled water is made to fall on the muslin, and the frame is rilled, means usko just rotate in open air at least for 2 minutes. इसके advantage is simple, very quick reading, very accurate. Relative wind speed should be around 7 knots to achieve best results. तो ये आपका रीलिंग है, ये क्वेश्चन भी कॉमन है. हाइग्रोमीटर, रीलिंग साइक्रोमीटर. जब आपने रीलिंग साइक्रोमीटर है, प्लीज रिपीट दैट सेम प्रिंसिपल दैट दिस आल्सो, यानी कि थोड़ा सा लिखना है, इसको स्केच बनाना है. दिस इज बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन है. इट इज इक्विप्ड विद दीज थिंग्स. ये ऐसा है, प्लस जो हमने हाइग्रोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ा उसको भी आपने यू कैन राइट ऑन दिस. चलो ये तो रहा आपका इंस्ट्रूमेंट्स का. अब एक रह गया हमारा एनीमोमीटर, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. सो वो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे. ओके, इसके मैं नोट्स भेज दूंगा, उसके भी भेज दूंगा, एनीमोमीटर के भी नोट्स इसके साथ भेज दूंगा. यू कैन रीड, इट्स वेरी सिंपल. यू हैव बीन यूजिंग एनीमोमीटर्स ऑन द ब्रिज, तो अंदर प्रिंसिपल क्या है, उसका कैसे काम करता है, सो यू कैन गो थ्रू. नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस कर लेंगे बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू थैंक यू सर.